हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स मैंने कहा था क्या है कि मैथमेटिक्स जो है वो लैंग्वेज है फिजिक्स के लिए, इसलिए मैथमेटिक्स का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्यू टू दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि जो डिफरेंशिएशन का ओरिजिन है वो कहाँ से है, ठीक है। तो आज हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में या कुछ फॉर्मूलाज के बारे में डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन का सबसे पहला जो फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन का जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो क्या है, डी बाई डी एक्स, और क्या था, y लिया था। हमने कहा पहली चीज, इफ y बराबर क्या हो, कांस्टेंट हो। इफ y बराबर क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कोई k हो, तो यहां पर क्या रख देंगे, y बराबर कांस्टेंट रख देंगे। तो हमारे लिए सोल्यूशन में क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन में क्या मिल जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट का क्या मतलब हो जाएगा, इस विल बी जीरो। सो क्या कह सकते हैं, सबसे पहला प्रॉब्लम जो हम लोगों को सोल्यूशन जो मिला वो क्या मिला कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू इज जीरो। अब ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो हम लोगों ने क्या कहा था, ये कोई y वैल्यू हो गई, तो देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट यानी y कांस्टेंट है। y कांस्टेंट का मतलब क्या है, y2 इज इक्वल टू y1 बराबर क्या है, कांस्टेंट है। तो जब y2 इज इक्वल टू y1 है तो स्लोप में क्या मिल जाएगा, डेल्टा y बराबर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 क्या हो गया, इक्वल हो गया। y2 और y1 क्या है, इक्वल है, दोनों कांस्टेंट है, तो क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। सो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू इज जीरो। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो हम लोगों को मिला है वो क्या मिला है, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज जीरो। अब देखो कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट का मतलब ये हो गया वो सारे फंक्शन कांस्टेंट होंगे जो x के फॉर्म में ना दिए हों। मतलब जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जाम्पल d बाई डी एक्स दिया है और y बराबर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो 5 हमारे लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 5 क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। या दूसरी बार मैं कह लूं कि y बराबर क्या दिया हुआ है, z दिया हुआ है। तो देखो ये जो z है ये x के फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि z इंडिपेंडेंटली वेरिएबल हो सकता है, z इंडिपेंडेंटली वेरिएबल हो सकता है, लेकिन वो x के फॉर्म में वेरिएबल नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ z इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ z क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब दूसरे फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है d बाई डी एक्स ऑफ x के पावर n। ये जो फॉर्मूला होता है इसका, ये क्या होता है, nx के पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसके बारे में कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो हमने कहा एग्जांपल में कि y बराबर अगर दिया हुआ है x स्क्वायर, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन व्हाट विल बी डिफरेंशिएशन। तो मैंने क्या कहा सोल्यूशन में, d बाई डी एक्स, वाई की जगह कितना है, x स्क्वायर है। अब देखो मैंने क्या कहा, d बाई डी एक्स, एक्स के पावर n कितना होता है, जो पावर में है वो पहले आ जाएगा, इसलिए जो पावर में है यहां पर पावर कितना है, 2 है, यहां पर कितना था, n, तो n यानी कि 2 पहले आ गया। x के पावर देखो n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 2x। सो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर कितना मिल गया हम लोगों को, 2x मिल गया, ठीक है। अब इसी तरीके से एक आध प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद
तीसरे पे आते हैं। तो मैंने क्या कहा, दूसरा एग्जांपल कोई ले लेते हैं कि इफ y बराबर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। इफ y बराबर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा। तो देखो d बाई डी एक्स कितना दिया हुआ है, x। अब देखो यहां पर x देने का मतलब क्या हो गया, x के पावर कितना है, 1 है। तो मैं लिख सकता हूं x के पावर 1, ये लिख दिया। डिफरेंशिएशन n पहले आ जाएगा, n मतलब कितना, 1, x के पावर 1 माइनस 1, तो d बाई डी एक्स ऑफ x बराबर कितना मिल जाएगा, 1x के पावर 0, किसी के भी पावर अगर 0 है मतलब 1, तो ये कितना मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से आप कह सकते हैं जैसे d बाई डी एक्स ऑफ x और d बाई डी वाई ऑफ y और d बाई डी टी ऑफ t, या कोई भी ऐसा फंक्शन होगा तो हमेशा कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बस उसके बाद तीसरे पे मूव कर जाएंगे। तो एग्जाम्पल थर्ड में मैंने क्या कहा, मान लेते हैं इफ y बराबर कितना दिया हुआ हो, x के पावर 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इसका कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स एक्स के पावर 5 बराबर, देखो अब यहां पर फिर से वही चीज, n कितना है, 5 है, तो यहां पर n आ गया x के पावर n माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 5x के पावर 4। तो अल्टीमेटली क्या करना है, जितना पावर है उसको पहले लिख देना है और जो वेरिएबल है उसमें से एक कम कर देना है। ठीक है, तो ये आपके लिए सोल्यूशन हो जाएगा। अब ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे सारे के सारे फंक्शन, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले में से भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एग्जांपल ले लेते हैं। 4 हमने कहा इफ y बराबर 1 अपॉन x के पावर 4, y बराबर कितना दिया हुआ है, 1 अपॉन x के पावर 4, तो देखो d बाई डी एक्स इंटू 1 अपॉन x के पावर 4, तो हमको क्या करना पड़ेगा, x ऊपर ले जाना पड़ेगा। ड्यू टू दैट ये कितना मिल जाएगा, d बाई डी एक्स एक्स के पावर -4 हो गया। फिर से वही चीज, अब देखो यहां पर कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको। मैंने क्या कहा सॉल्यूशन में कि n पहले लिख देना, यानी कि -4 है, n कितना है, ये किसके बराबर है, n के बराबर है, तो n कितना हो गया, -4। अब देखो क्या था सॉल्यूशन में, x के पावर n माइनस 1, तो मैंने लिख दिया अब x के पावर -4 और -1, तो हम लोगों को सॉल्यूशन कितना मिल जाएगा, -4x के पावर -5, और x के पावर -5 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ड्यू टू दैट हम लोगों को सॉल्यूशन कितना मिल गया, -4 अपॉन x के पावर +5 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स किस चीज का सॉल्यूशन, 1 अपॉन x के पावर 4 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये दूसरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे कुछ सॉल्यूशन थे। इसी तरीके से आप कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो, सारे के सारे वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये इतना हो गया। एक आध और देख लेते हैं कि मान लेते हैं एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। मैंने कहा इफ y बराबर 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है, y क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है, या इवन मान लेते हैं 1 अपॉन 3x दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल कांस्टेंट के साथ। तो देखो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, तो 1 अपॉन 3x बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 3x के पावर -1 हो जाएगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ 3x -1 हो जाएगा। देखो 3 क्या है, कांस्टेंट है, सो वी कैन नॉट डिफरेंशिएट टू एनी कांस्टेंट वैल्यू, ड्यू टू दैट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 3 को बाहर लिख दिया, d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x के पावर -1 हो जाएगा। अब देखो फिर से क्या हो जाएगा, जो पावर है वो बाहर आ जाएगा, तो 3 हो गया सोल्यूशन में x के पावर
n कितना है -1 है, x के पावर -1 तो कितना हो जाएगा x के पावर -2 और ये -3 तो -3/x² क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। सो यहां से आपको दूसरे वाले प्रॉब्लम से कई सारे सोल्यूशन मिल गए। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। सो तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, d/dx ऑफ y और y बराबर कितना है, ax है। यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया, d/dx ax की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो a कांस्टेंट है हमारे लिए, a बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन अभी थोड़ी देर पहले कर चुका हूं। इसका मतलब क्या हो गया, d/dx ऑफ ax बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा फॉर्मूला ये हो गया। यानी कि डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे किसी भी कांस्टेंट के साथ, वेयर a कैन बी 3, 4, z या 2, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब वो कांस्टेंट है, वो x के फॉर्म में नहीं है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, d/dx ऑफ ax बराबर a मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला यह था। चौथा फॉर्मूला जो है वो है d/dx क्या दिया हुआ हो, y और y बराबर क्या दिया हुआ हो, sin x दिया हुआ हो। क्या दिया हुआ हो, sin x दिया हो, तो d/dx ऑफ sin x, d/dx ऑफ sin x, इसका फॉर्मूला होता है cos x। यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। जनरली मैथमेटिक्स में कैसे आप यूज करते हैं इसको, d/dx ये यूज करते हैं d/d थीटा, क्योंकि हम साइन को क्या मान के चलते हैं, वेरिएबल मानकर चलते हैं, और ये किसके फॉर्म में होता है, एंगल के फॉर्म में। ड्यू टू दैट d/d थीटा ऑफ साइन थीटा, तो d/d थीटा ऑफ साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो चाहे ये कहिए या फिर ये कहिए, लेकिन यहां पर देखना ये है कि जो भी y है अगर x के फॉर्म में है, ये भी x है, तभी डिफरेंशिएशन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि d/d थीटा ऑफ साइन x ले लें आप, d/d थीटा ऑफ साइन x, इसका मतलब क्या हो गया, जो साइन है वो x के फॉर्म में वेरिएबल है, जबकि फंक्शन थीटा के फॉर्म में वेरिएबल है। ड्यू टू दैट d/d थीटा ऑफ साइन x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए अगर ये x है तो ये भी x, ये थीटा है तो ये भी थीटा, अगर ये y है तो यहां भी y होना चाहिए, ये z है तो यहां भी z होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। ठीक है, तो पांचवें फॉर्मूले पे आ जाते हैं। पांचवा फॉर्मूला हमारे लिए क्या है कि d/dx हम लोग क्या ले लें, इफ y बराबर क्या दिया हुआ हो, cos x दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, cos x दिया हो, तो d/dx ऑफ cos x बराबर कितना होता है, -sin x होता है। तो देखो याद क्या रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस किस में चेंज होगा, माइनस साइन में चेंज होगा। ओके, तो इसी तरीके से यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं d/d थीटा ऑफ कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो पांचवा फॉर्मूला हमारे लिए ये था। अब छठे फॉर्मूले की बात करते हैं। सिक्स्थ फॉर्मूला में क्या है कि हमने कहा d/dx ऑफ y, अगर यहां पर y बराबर क्या दिया हुआ हो, e के पावर x दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, e के पावर x दिया हुआ हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, d/dx e की पावर x और एक्सपोनेंशियल ऑफ x हमेशा कितना मिलेगा, सेम रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, e की पावर x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए रिजल्ट हो गया, d/dx ऑफ e की पावर x का कौन सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e की पावर x ही रह जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेवेंथ फॉर्मूले की। तो यहां पर क्या दिया हुआ, d/dx ऑफ y और y बराबर दिया हुआ हो log x, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए d/dx log x, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए d/dx ऑफ log x बराबर 1/x, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितना मिल जाएगा, रिजल्ट में 1/x मिल जाएगा। ठीक है, ये सब रिजल्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद एक और बात करते हैं
8th फॉर्मूला कि डी बाई डी एक्स क्या दिया हुआ हो, किसी कांस्टेंट के फॉर्म में पावर दिया हो, या मैं इसको अभी जैसे लिख रहा था वैसे लिखूं, और इफ y बराबर कितना दिया हुआ हो, a के पावर x दिया हो, तो मेरे लिए क्या हो गया, d बाई डी एक्स a के पावर x। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा x log a। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट हो गए। इसके बाद अभी और डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होगा, cot x क्या होगा, sec x क्या होगा, cosec x क्या होगा, उसका रिजल्ट हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे। लेकिन देखो यहां पर ये तो फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, इसके बारे में बाद में कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। लेकिन ये भी फॉर्मूला हो गया, इसके लिए फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, इसका रिजल्ट कैसे आएगा, या इस पर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले ये फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूं। ओके, हाँ, तो बात करते हैं इस वाले फंक्शन का। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, d बाई डी एक्स ई की पावर x बराबर ई की पावर x, मतलब जहां से शुरू किया था वहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जहां शुरू किया था वहीं खत्म हो गया, अजनबी थे लो फिर अजनबी हो गए। तो भाई यहां पर e की पावर x से स्टार्ट किया था, अगेन हम लोगों को कहां मिल गया, e की पावर x ही रिजल्ट मिल गया, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन करने चले थे रिजल्ट भी सेम मिल गया। लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा e की पावर x हो, क्या हो, जरूरी नहीं है हमेशा e की पावर x हो। क्वेश्चन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लो पहला y बराबर दिया हो e की पावर x, दूसरा y बराबर दिया हो e की पावर 2x, तीसरा y बराबर दिया हो e की पावर x स्क्वायर, या y बराबर दिया हो e की पावर x के पावर n, ऐसे कुछ भी दिया हो सकता है। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे लिए क्या हो गया, ये वाला रिजल्ट तो पता है, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट तो नहीं पता है, तो इसका एक्सपोनेंट डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सेम रिजल्ट दे देगा। ठीक, तो अब डिस्कस करते हैं इस वाले बात के बारे में। ओके, सो यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं d बाई डी एक्स ई की पावर कितना दिया हुआ है, 2x। देखो मैथमेटिक्स में कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तो यहां पर जो मैं तरीका यूज करने वाला हूं वो बहुत सिंपल है। मैं कोई भी चीज अज्यूम करने वाला या सपोज करने वाला नहीं हूं, यहां पर बस मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। तो मैंने कहा d बाई डी एक्स बराबर e की पावर 2x। अब देखो e की पावर 2x क्या है, x नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर कह सकता हूं कि लेट z बराबर 2x है, लेट z बराबर क्या है, 2x है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, e के पावर 2x की बजाय z लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं डिफरेंशिएशन d z बराबर कितना हो जाएगा, 2dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को रिजल्ट इस तरीके से मिल जाएगा। लेकिन मैं यहां पर कुछ और सॉल्व करने वाला हूं, बहुत आसान सा। देखो मैंने कहा d बाई डी एक्स ई की पावर 2x, अब इसको क्या करना पड़ेगा, यहां पर वैल्यू ला के रखनी पड़ेगी dx की। ठीक है, dx बराबर कितना हो जाएगा, dz बाई 2 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग फिर से x के बाद में फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इतना सब चेंज करने के बजाय क्या करें, देखो यहां पर क्या करना पड़ेगा, dx बराबर 1/2 dz, यानी इस dx को क्या करना, लिखना पड़ेगा 1/2 dz लिखना पड़ेगा, और e की पावर 2x को क्या लिखना पड़ेगा, e की पावर z लिखना पड़ेगा। अभी ये वाला भी करके दिखा देता हूं, बट अभी जो मैं करने जा रहा हूं वो देखो, मैंने क्या कहा, d बाई डी एक्स ई की पावर 2x। तो यहां पर आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x कितना होता है, e की पावर x होता है। तो मैंने सीधे लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, e की पावर 2x। ठीक है, अब देखो जो भी फंक्शन है, यानी ये वाला फंक्शन को मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो फिर से क्या करेंगे, d बाई डी एक्स 2x। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपको मानना नहीं पड़ेगा, सपोज नहीं करना पड़ेगा, कोई भी लेंदी सोल्यूशन नहीं बनाना पड़ेगा। तो e की पावर 2x d बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो देखो अब आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, कौन सा फॉर्मूला बताया था,
डी बाई डी एक्स ए एक्स बराबर कितना होता है, ए होता है। तो यहां पर डी बाई डी एक्स 2x, तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स क्या मिल जाएगा, सिर्फ 2 मिल जाएगा। देयरफॉर ये रिजल्ट कितना मिल जाएगा, 2e की पावर 2x मिल जाएगा। सो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल के e की पावर 2x क्या हो जाएगा, 2e की पावर 2x हो जाएगा। अब देखो इस वाले से कैसे सॉल्व करता हूं मैं। इस वाले से मैंने कहा कि इतना सब सपोज करके चला था, तो z को मैंने क्या मान लिया, d बाई डी एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं, dz अपॉन 2। तो dz और क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, यानी ये ऊपर चला जाएगा, अभी देखते हैं। और ये हो गया e की पावर z। तो ये मिल जाएगा हम लोगों को 2d बाई डी जेड ई की पावर z, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और d बाई डी जेड ई की पावर z, यानी d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x के फॉर्म में ही है। तो ये कितना मिल जाएगा, e की पावर z मिल जाएगा। अब z की वैल्यू कितनी है, 2x है, तो क्या मिल गया, 2e की पावर 2x मिल गया। तो चाहे आप सपोज करके चले, यानी कि आपको क्या मान लें कि माना z बराबर 2x हो जाएगा, तो dz डिफरेंशिएशन ऑफ z बराबर कितना हो जाएगा, 2dx हो जाएगा। देयरफॉर dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2z। अब यहाँ पर मैंने उसी को रख दिया, मैंने dx बराबर कितना रख दिया, 1/2z रख दिया, 2x बराबर कितना रख दिया, z रख दिया, सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं चाहे, लेकिन मैंने जो यूज किया है वो क्या किया कि जो भी फंक्शन है उसको डायरेक्ट बाहर लिख दिया और जो ये वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब देखो इस वाले का सोल्यूशन भी इससे निकाल सकते हैं, इस वाले का सोल्यूशन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखो इस वाले के लिए अब बात कर लेते हैं। इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, हमने कहा d बाई डी एक्स, वाई की जगह क्या है, e की पावर x है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कैसे करना है, इसी की तरीके से करना है। क्या करना है, जो e की पावर x है उसको बाहर ले आना है। तो e की पावर में जो भी है वो हमने एक्सपोनेंशियल वाले पूरे टर्म को बाहर ले आया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, d बाई डी एक्स किया, और देखो एक्सपोनेंशियल के पावर में जो भी वैल्यू होगी, जितनी भी वैल्यू होगी एक्सपोनेंशियल के पावर में, उसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पर सिर्फ कितना है, x है, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x। ये फॉर्मूला आपको पता है, d बाई डी एक्स ऑफ x के पावर n बराबर कितना होता है, n x के पावर n माइनस 1। इसलिए यहां पर 1 है पावर, तो यहां 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी x के पावर 0, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को कितना मिल गया, e की पावर x इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। तो देखो यहां पर मैंने फॉर्मूले में भी आपको बताया था कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल यानी d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ e की पावर x ही होता है। ठीक है, तो ये वाला प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं, ये वाला हो चुका है, इस वाले की बात करते हैं। तीसरे वाले में हमने क्या कहा, d बाई डी एक्स, वाई की जगह कितना है, e की पावर x स्क्वायर है, e की पावर कितना है, x स्क्वायर है। तो क्या करना है आपको, फिर से वही काम, एक्सपोनेंशियल वाला जो है सब का सब बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, e की पावर x स्क्वायर बाहर आ गया। ठीक है, क्या करना है, e की पावर में जो भी टर्म है उसका डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, e की पावर में कितना टर्म है, देखो इतना टर्म है, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। कौन सा फॉर्मूला फिर से लगेगा, यही वाला। तो सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला लगने वाला है वो कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, यही लगने वाला है। बार बार आपको इसी की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो गया, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो देखो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, e की पावर x स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देता हूं x के पावर n, तो n बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2x के पावर n माइनस 1, यानी 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 2x के पावर 1 हो जाएगा। तो देखो हमेशा अलजेब्रिक इक्वेशन को पहले लिखते हैं, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, 2x के पावर 1 बचा, तो x और ये क्या हो जाएगा, ex स्क्वायर हो जाएगा। सोल्यूशन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले का सोल्यूशन देख लेते हैं। चौथे वाले का सोल्यूशन क्या है, चौथे वाले का हम लोगों को मिल जाएगा d बाई डी एक्स, वाई की जगह कितना है, x के पावर n। अब देखो मैंने आपको कितना है ये, सॉरी e की पावर x के पावर n था, तो ये कितना है, e की पावर x के पावर n है। तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का जो भी टर्म है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर
एक्स के पावर n पूरा का पूरा बाहर आ गया। अब डी बाई डी एक्स जो x के पावर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है, यानी कि ये वाला टर्म जो मैं यहां पर डिनोट करूं, ये वाले टर्म को हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही है कितना होता है, nx माइनस n माइनस 1। तो मैंने कहा अलजेब्रिक इक्वेशन को पहले, इसलिए मैं क्या लिख दे रहा हूं सोल्यूशन में, nx के पावर n माइनस 1 e की पावर x के पावर n हो गया, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अल्टीमेटली कोई भी एक्सपोनेंशियल के पावर में कितनी भी वैल्यू हो तो क्या करना है, देखो यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारे लिए क्या बन गया है, एक फॉर्मूला बन गया है। अब फॉर्मूला का मतलब क्या हो गया, जैसे e की पावर एक्स स्क्वायर था तो देखो e की पावर x के पावर n, e की पावर x के पावर n, तो देखो क्या मिल जाएगा n, यानी क्या मिल जाएगा इसके हिसाब से 2। यहां जो डायरेक्ट ये फॉर्मूला मिल रहा है क्या मिलना चाहिए, 2 x के पावर n माइनस 1, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा x के पावर 2 माइनस 1, तो क्या मिल जाएगा 2x मिल जाएगा। इस वाले का क्या मिला 2x और e के पावर x के पावर 2, तो देखो सोल्यूशन में क्या मिला था 2x e के पावर x के पावर 2। एक मैं करके दिखा देता हूं एग्जाम्पल, क्या ले लेते हैं इस वाले के लिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। मान लेते हैं y बराबर दिया हो x के पावर 99, ठीक है, ऐसे दिया हुआ हो तो हमने क्या किया, सॉरी e की पावर x के पावर 99, तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ई की पावर x के पावर 99, तो क्या हो जाएगा n x के पावर n माइनस 1। तो देखो n का मतलब क्या हो जाएगा 99, x के पावर n माइनस 1 यानी कि 98, e की पावर x के पावर 99। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हो गया, एक लाइन में सोल्यूशन मिल गया। तो ये इस तरीके से हो गया सोल्यूशन। लेकिन कभी आपको क्या मिल जाए, जैसे e की पावर 2x दिया हुआ है, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वो भी जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। मान लेते हैं ये चौथा था, ये पांचवा एग्जांपल था। एक छठा ले लेते हैं कि अगर y बराबर कितना दिया हुआ हो, e की पावर nx दिया हुआ हो, e की पावर क्या दिया हुआ हो, nx दिया हुआ हो, तो इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा d बाई डी एक्स ई की पावर nx। देखो सबसे पहले इस वाले को पूरा बाहर लिख दिया, लो e की पावर nx, फिर क्या किया d बाई डी एक्स, e के पावर में जितना टर्म था उसका डिफरेंशिएशन यानी nx। ठीक, अब आपको पता है d बाई डी एक्स ऑफ ax कितना होता है, सिर्फ a होता है, तो इसी तरीके से d बाई डी एक्स ऑफ nx, n क्या है कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो n बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आपको कितना मिल जाएगा n e की पावर nx हो जाएगा। ठीक है, ये सोल्यूशन मिल गया। तो ये आपके लिए क्या हो गया, एक फिर से क्या हो जाएगा हमारे लिए, कह सकते हैं कि ये अगेन हम लोगों को एक फॉर्मूला मिल गया। ठीक, जैसे मान लो आप क्या दिया हो एग्जांपल में कि आपको कई बार निकालना हो सकता है, क्या निकालना हो सकता है, इधर वाला मिटा रहा हूं, होप से लिख लिया होगा आपने। ठीक है, तो देखो अब मान लो क्या दिया हो, y बराबर हम लोगों को दिया हो e की पावर 100x, तो d बाई डी एक्स ऑफ y बराबर कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स ई की पावर 100x, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए, सिर्फ 100 पहले लिख दो, e की पावर 100x सोल्यूशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा n e की पावर nx 100x, क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया इसके हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जनरलाइज फॉर्म में डिफरेंशिएशन e की पावर वाले टर्म में हो गया। तो देखो जो आपको निकालने को आएगा या कहीं पर निकालना पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब चीजों का निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि कई बार आपको पड़ जाएगा एक्सेलरेशन दिया होगा, वेलोसिटी निकालना होगा, वेलोसिटी दिया होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो ये सारी चीजें हम लोग डिफरेंशिएशन करके निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बहुत बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, इसलिए ये अभी लिख लीजिए, फिर मैं मिटा रहा हूं, दूसरे वाली कंडीशन लिखता हूं। तो दूसरी वाली कंडीशन में हम लोग कुछ और फॉर्मूलेज की बात कर लेते हैं, वो डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, होप सो ये सब लिख लिया होगा। तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करते हैं, और वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखो हम लोगों ने शायद से 8 फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे, ये 9वां फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y इफ y बराबर क्या दिया हुआ हो, tan x दिया हुआ हो, तो d बाई डी एक्स ऑफ tan x कितना होता है, d बाई डी एक्स ऑफ tan x कितना होता है, ये हो जाता है sec स्क्वायर
एक्स। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है, 10th वाला फॉर्मूला। ये हालांकि मैं कभी प्रूफ करके आपको बता दूंगा कैसे आता है, लेकिन आपको याद जो रखना है वो डायरेक्ट फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इफ वाई बराबर कितना दिया हुआ हो, कॉट एक्स दिया हुआ हो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। दिमाग लगाना चाहिए आपको, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो tan एक्स का क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स का क्या हो जाना चाहिए, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये भी मैं प्रूव करके बताऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला देखते हैं कि डी बाई डी एक्स, y बराबर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इफ y बराबर क्या दिया हुआ हो, सेक एक्स दिया हो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स कितना होता है, सेक एक्स tan एक्स। एक और फॉर्मूला डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, इट इज ऑब्वियस, माइनस कोसेक एक्स आ जाएगा और क्या आ जाएगा, कॉट एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले थे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला कभी भी जो फिजिक्स में यूज आएगा वो डायरेक्ट आ जाएगा, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ tan x कहीं पर आ सकता है, या ये सारे टर्म्स आ सकते हैं। इसके अलावा कई और टर्म्स अगर आते हैं तो जब आएंगे तो मैं आपको वहीं पर बता दूंगा, यानी कि जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये बहुत सारे फॉर्मूले और भी आ सकते हैं, बट जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है फॉर्मूले की, आपको किसकी पड़ने वाली है, इस वाले फॉर्मूले की, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर क्यूब कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, टी पावर 3 क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी के पावर 3, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, ऐसे कुछ भी फंक्शन मिल सकता है आपको। तो सबसे ज्यादा फॉर्मूला क्या याद रखना है, इस वाले फॉर्मूले को याद रखना है। काइनेमेटिक्स में इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं डिफरेंशिएशन में, ये बस इतना लिख लीजिए आप, और इसके अलावा एक और फॉर्मूले की डिफरेंशिएशन में बात करेंगे। ठीक है, वो है प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। ठीक, तो लिख लीजिए इतना, एक मिटा रहा हूं, 10 11 12 इधर मिटा दे के लिख दे रहा हूं। ओके, तो मान लो कई है, जरूरी थोड़ी ना है कि आपको सिर्फ हमेशा एक ही फंक्शन दिया हो सकता है 2 फंक्शन दिया हो। तो 13th वाला फॉर्मूला जो लिख रहा हूं, मैंने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ 2 फंक्शन दिए हो, क्या दिया हुआ हो, u डॉट वी, यानी प्रोडक्टिव दिया हुआ हो। ठीक है, तो क्या करेंगे इस वाले में, एक को बाहर निकालेंगे, u dv अपॉन dx प्लस दूसरे वाले को बाहर निकालेंगे, v क्या हो जाएगा, du अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, यानी कि y बराबर क्या दिया था, u v दिया हुआ था। तो यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हमने कहा कि y बराबर क्या दिया हो, x साइन x दिया हुआ हो। अब देखो जैसे क्या दिया था, अभी तक हम लोग साइन x निकालते थे, यहां पर क्या हो गया, x साइन x हो गया। तो y बराबर x साइन x दिया हो, तो d बाई डी एक्स ऑफ x साइन x बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये फॉर्मूला लगाओ, इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो u को बाहर लिखा x, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस v को बाहर रखा, यानी कि साइन एक्स को क्या किया, बाहर रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स हो जाएगा प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या मिल गया, सोल्यूशन मिल गया। तो इसके अलावा 1-2 मैं आपको दे देता हूं, खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है x cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दूसरा लिख लो, y बराबर दिया हुआ है e की पावर x sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तीसरा दिया हुआ है y बराबर e की पावर x स्क्वायर tan x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, और चौथा एक काम करना, y बराबर दिया हुआ है a के पावर, y बराबर दिया हुआ है 3 के पावर x log x और cos x। ठीक है, तो इसमें 2 बार प्रोडक्टिव मेथड यूज करना पड़ेगा, तो ये सब आप
एक बार कर लीजिएगा, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल डिफरेंशिएशन में बस इतना ही, इसके अलावा कुछ और चीज डिफरेंशिएशन में नहीं पढ़ेंगे, जरूरत पड़ती है कभी तो वहां पर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सारी चीजें आप लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का भी बहुत ज्यादा यूज है फिजिक्स में, बट बहुत ज्यादा डीप में, जैसे थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन ज्यादा हम लोगों ने पढ़ा है, इंटीग्रेशन उतना भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, फॉर्मूला वाइज हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो जितना फॉर्मूला मैंने बताया है उसको आप लिख लीजिएगा एक किनारे से, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, थैंक यू।